हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय हिंद बच्चे लोग, दीदी लोग, भैया लोग, क्या हाल चाल। भैया आपको याद है ना, पिछले वीडियो हमने कुछ पढ़ा था। अरे क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था बॉडमास रूल, बॉडमास बॉडमास, ठीक। बॉडमास रूल पढ़ा था। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये सब एक साथ आए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, कैसे इनको पढ़ेंगे, कैसे इनका हल निकालेंगे, कैसे इनका उत्तर पता करेंगे, ये हमने कल पढ़ा था, हमने जाना था, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं देखा है, तो जाके वीडियो देखो, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी भेज देना, ठीक है, जिससे उनका भी फायदा हो, वो भी आपकी तरह पढ़ लिख ले, कुछ उनका भी भला हो जाए, ठीक। कल हमने पढ़ लिया था बॉड मास, और आज क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ, समझे? एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लासा, हिंदी में बोलते हैं लासा, यानी लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या बोलते हैं? एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त, ठीक। समझे कि नहीं समझे? अब इसको करने के तीन तरीके होते हैं। पहला कौन सा होता है? इसको हम करते हैं मल्टीपल्स के थ्रू, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है फैक्टर्स के थ्रू, फैक्टर्स से करते हैं, ठीक। और तीसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड से, भाग विधि से करने का। समझे कि नहीं समझे महाराज? अरे महाराज समझ गए? अरे तो जब समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक मेथड करके बताते हैं आपको कैसे किया जाता है सर। अरे देखो भैया, पहले हम सॉल्व किए बैठे हैं, कोई बात नहीं सर, इसको हम फिर से आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। अरे सर इसको हटा दो, इतना काहे कचरा मचा के रखे हो। अरे जब हटा ही दिए, हटा दिए, अब चलो देखते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड? मल्टीपल वाला मेथड। मल्टीपल मतलब ये हमने लिख लिया 5, ये लिख लिया 10, ये लिख लिया 15, 5 लिख लिया, 10 लिख लिया, 15 लिख लिया। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता? 5 की टेबल आती कि नहीं आती? हाँ सर आती है। अरे आती है तो लिखो भैया, क्या होगी? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20, बचा हम 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 सर, 35 होता है, ठीक सर, हो गया 35। आगे अपने आप लिख लेना, सारा कुछ हम ही कर देंगे, तुम क्या करोगे महाराज? 10 का देखो, 10 का क्या होता है? 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, आगे 30, फिर 40, ठीक, 30 40 50 60, आगे चलते चले जाएंगे। और 15 का क्या होता है? 15 पढ़ा आता है कि नहीं आता? अरे महाराज बहुत आसान, क्या आसान? अरे 15 एकम 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 महाराज, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, आगे 4 आप लिख लेना। इतना हमने बता दिया, ठीक। अब महाराज आप हमसे ये पूछेंगे, भैया जी कि ये बताइए, आपने तो हमको पहाड़ा पढ़ना बता दिया भैया, सबकी टेबल बता दी, इसमें एलसीएम जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। हाँ सर, एलसीएम जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो सर एलसीएम निकलेगा कैसे? एलसीएम निकलेगा इसी से निकलेगा, अभी इसी में मैजिक होगा, इसी में जादू होगा। देखना है जादू? हाँ सर देखना है। अब तीनों में ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसा नंबर देखो भैया इसमें जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो, तीनों में मिला हो। देखो इसमें 5 इसमें है, लेकिन महाराज इसमें कहीं नहीं दिख रहा, ठीक, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। 10 देखो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। ऐसा ही सारे में देखो जो नंबर तीनों में हो, मतलब कौन सा नंबर है सर? 30। आप बोलोगे महाराज 30, 30, 30 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है। हाँ सर है, 30 उसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जब 5 10 और 15 तीनों में है 30, तो एलसीएम और क्या होगा? एलसीएम यही होगा, एलसीएम होगा आपका 30 भैया, 30। बोलिए सर समझ आया? हाँ सर आ गया समझ। अरे जब आ गया है तो अगला मेथड भी देख लो, हो सकता है उससे और अच्छा समझ आ जाए। देखते हैं अगला मेथड क्या है सर। अगला मेथड है फैक्टर्स करने का, फैक्टर मेथड, ठीक। इसमें हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? अरे गुणनखंड महाराज, गुणनखंड जिसको बोलते हैं। जैसे नंबर है 5 10 एंड 15, देखो भैया 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 किसी और से डिवाइड होता है सर? नहीं होता, ठीक है। जब नहीं होता तो 1 से तो होगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर। 10 का क्या होगा? 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, 2 5 या 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
हाँ सर लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 into 5 भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। लिख दिया भैया इतना। ये हो गए इसके फैक्टर्स भैया, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, गुणनखंड हो गए। ठीक, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, जैसे उसमें कॉमन देखा था तीनों में मिल रहा था, इसमें तीनों में कौन सा मिल रहा है, इसमें सर मिल रहा है 5। आपने बोला सर इसमें 5 मिल रहा है, हाँ भैया मिल रहा है। उसके आगे देखो दीदी, उसके आगे क्या मिल रहा है, कोई कॉमन है, नहीं है भैया, नहीं है दीदी। देखो इधर, अब एलसीएम निकालेंगे यहाँ से, जो कॉमन मिला हमको वो ले लेंगे। कॉमन क्या है 5। ठीक, इसके अलावा जो कॉमन मिला है उसको एक बार लेंगे, उसके अलावा जितने नंबर्स हैं देखो 2 और 3, इनको वैसे का वैसा लेके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। मल्टीप्लाई में लिख दिया है तो केवल लिखा रहने से थोड़ी ना होगा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, गुणा भी तो करना पड़ेगा। हाँ सर करना पड़ेगा। अरे जब करना पड़ेगा तो कर दो। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 भैया, 30। आंसर आया कि नहीं आया, उत्तर आया कि नहीं आया, देखो वैसे करो या ऐसे करो, एलसीएम आएगा 30। एक और विधि है, कौन सी, डिवीजन मेथड भैया, डिवीजन, डिवीजन वाली। हाँ सर है डिवीजन वाली, करें। अरे चलो करते हैं। नंबर क्या है 5 10 and 15। सर ऐसे लिख लो इसको। ठीक, देख लिया। अब देखो तीनों में ऐसा नंबर है जो सबसे छोटे से छोटे नंबर से कट रहा हो। 1 से तो सारे कट जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। 1 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, वही खुद आएगा आंसर भैया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 से कट रहा है ना सब, लेकिन 2 से देखो, 2 से 5 कट रहा है, नहीं कट रहा सर। 10 कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। कितने टाइम में, 5 टाइम्स में। तो इन दोनों को ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। 5 ऐसे का लिख लो, 2 5 जा 10, और 15 को वैसे का वैसे। अब देखो कोई 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा सर। 3 से कट रहा है, हाँ सर कौन सा, 15 कट रहा है सर। 3 से 15 कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। सर हमने ले लिया 3 से डिवाइड कर दिया। 3 5, 5 को 5 रहने देंगे, 5 को 5 रहने देंगे, और 3 5 जा 15। हाँ सर हो गया, हो गया भैया, हाँ सर हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ो ना महाराज। अब 5 से सारे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हाँ सर हो रहे हैं। 1 1 and 1। अब एलसीएम कैसे निकलेगा सर, एलसीएम निकालना। अब क्या दिक्कत, 2 × 3 × 3 2 × 3 × 5 कितना आया सर, सर 30 आया। ये क्या हो गया आपका आंसर, लासा बराबर 30 आया आपका उत्तर महाराज। कोई दिक्कत, बोलो जय माता दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न है 12 18 और 24, 12 18 and 24। ये भैया आप खुद करके लाओगे, ये कौन करेगा, आप खुद करेंगे भैया। हाँ सर कर लेंगे। अरे जब कर लोगे तो अच्छी बात, इससे अच्छा और क्या। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से तैयारी करना। ठीक, हम आपको एक नंबर और दे रहे हैं। ठीक, हमने दिया 5 7 and 10, एक नंबर दिया सर। इसमें देखो, इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और से नहीं कट सकता, ये प्राइम नंबर है, किसी और से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा सर, 5 और 10 का क्या आएगा, 1 × 5 2 × 5। सर कॉमन 5 × 2, ये क्या आया 10, एलसीएम 10 आ गया इसका। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 10। तो क्या लिखेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं पर भी प्राइम नंबर आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अदर नंबर्स के एलसीएम के साथ भैया, समझे। अगर समझ गए तो देखो भैया कितना आया 70। ऐसे करेंगे, कहीं पर भी प्राइम नंबर है जो किसी और से नहीं कट रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। बोलो भैया समझ आया, हाँ सर आया। अरे जब आया तो आगे बढ़ो। एलसीएम तो हमने सीख लिया, आप सीखेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ सर, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर्स के थ्रू।
हाँ सर कर लेंगे फैक्टर्स के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद करेंगे डिवीजन मेथड के साथ भी सर करेंगे। ओके सर कर लेंगे, चलो ठीक, देखते हैं फिर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा, मतलब महत्तम समापवर्त, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्त। ठीक, जितने नंबर्स दिए होंगे उसमें सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन होगा वो चाहिए इसके लिए महत्तम। ठीक, महत्तम मतलब बड़ा, हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20। हमको 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है, 8 और 20 का मासा निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। भैया कोई दिक्कत? अरे भैया अभी तो क्वेश्चन शुरू है नहीं कि रे दिक्कत कहाँ से आ गई? अरे देखो पहले हम करते हैं पहले फैक्टर मेथड। ठीक, हाँ सर करते हैं, चलिए देखो 8 एंड 20 दिया इधर, हाँ सर दे दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं कि नहीं सर? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? 2 की टेबल देखो, 2 4 जा 8 होता है कि नहीं होता? ठीक, 2 इंटू 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 2 जा 4 होता है कि नहीं होता? हाँ सर, जब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 वही सेम चीज है, तो वही तो हमने लिख लिया। क्या लिखा सर? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो भैया कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे 20 का कैसे करोगे? अरे सर 20 में क्या है? 20 में कौन सा जादू मंत्र पढ़ना है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 सर, 20। बोलो कोई दिक्कत? सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जब कोई समस्या है ही नहीं तो देखो भैया इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें सर कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन? एक ये कॉमन आ रहा है और एक दूसरा ये कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को लासा में जैसे छोड़ा था, लासा में इन दोनों को छोड़ा नहीं था हमने, लासा में इन दोनों को साथ में लपेट लिया था। लेकिन मासा में क्या करेंगे? मासा में इन दोनों को छोड़ देंगे, जो कॉमन है हम उसको लेंगे। ठीक, तो हम एच सी एफ यहां से निकालेंगे, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा। ठीक, मौसा नहीं, मा सा महत्तम समापवर्त निकालेंगे भैया। सर कैसे निकालेंगे? इन दोनों में फैक्टर्स, ये दोनों कॉमन है ना, दोनों में से एक ले लेंगे। ठीक, इन दोनों में से एक ले लेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। जब मल्टीप्लाई लिख दिया है तो क्यों लिखे लिखे कहा देख रहे हो? ताको मत इसको, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको गुणा करो। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। बोलो भैया कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर मेथड समझ आया? हाँ सर आ गया। अरे जब आ गया चलो फिर आगे देखते हैं डिवीजन मेथड क्या कहता है। डिवीजन मेथड क्या कहता है? हमारे मास्टर साहब हमको बचपन में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे भैया? अगर 8 और 20 दिया है, इसको पहले भाग कर लो, इसका डिवीजन कर लो, इसको डिवाइड कर लो। कैसे करेंगे? 8 2 जा 16 आया सर, आया। इसको यहां से माइनस करो, कितना आया रिमाइंडर? 4। शेष कितना आया? शेषफल कितना आया? 4। भाग किया, 8 दूनी 16, शेषफल आया 4। जब 4 आया तो इस 4 से इस 8 को भी भाग कर दो भैया, इस 8 को भी 4 से डिवाइड कर दो। 8 को डिवाइड करेंगे, क्या आया? 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं है सर, अरे जब नहीं है तो इसको करके देखते हैं। 4 2 जा 8, कितना क्या आया? 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। बोलो। लेकिन सर यहाँ तो 2 आया बच्चे, वहां पर 2 आया, लेकिन वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे सबसे लास्ट में आपने डिवाइड किया, सबसे लास्ट में भाग दिया। ये है आपका आंसर। यहाँ पर एचसीएफ क्या है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 4 सर। क्या? 4 सर, 4। 4 मतलब 4, समझे? ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं? अरे जब कोई दिक्कत नहीं तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक सर, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ये अच्छे से पढ़ाई कर लेना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, तब अगला वीडियो अच्छे से आपके दिमाग में घुसेगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलते हैं फिर।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाँ हाँ हाँ, एक चीज छूट गई। क्या छूट गई? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, ऐसा दिया होगा इतना बड़ा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। ठीक, सब्सक्राइब, अरे तो दबा दो उसको, टच कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और नीचे एक अंगूठा जैसा ऐसा दिया होगा, उसको टच कर लो, लाइक कर दो। ठीक, और शेयर कर सकते हो ना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, फैला दो इसको। ठीक, सबके काम आए, सबको समझ आए कि हाँ सर यहाँ कुछ मेहनत कर रहे हैं, सबका भला हो जाए, थोड़ा बहुत सर का भी भला हो जाए। ठीक, तो इस पे ध्यान दो और क्लास अच्छे से पढ़ लेना। अभी देखो, फिर वीडियो बाद में भी एक बार देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।